तो क्या हाल चाल है लोंडो आप सबके। स्मोकी वेलकम्स यू। बहुत ज़्यादा बातें चल रही है हमारी बार्सिलोना को लेके। हमारी रिसेंट जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट सेविया, अगेंस्ट पीएसजी, खासकर इन मैचों के बाद हमारी हाईलाइन को लेके बातें चल रही है, हमारे मैनेजर को लेके बातें चल रही है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है डैनी ओल्मो को। तो लोंडो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या सच में डैनी ओल्मो की वजह से ही बारसा इन दोनों मैचों में सफ़र कर रही थी? क्या डैनी ओल्मो ही वो लूप होल है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। व्हेन वी ऑल हर्ड द न्यूज़ दैट बार्सिलोना इज साइनिंग डैनी ओल्मो इन 60 मिलियन, तो भाई सब बार्सिलोना फैन का एक ही सवाल था, वाई डैनी ओल्मो? क्योंकि उस वक्त हमारे पास गुंडोगन था, गुंडोगन गांडूगन, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन है इस बंदे की, तो लाइक तुम अपने हिसाब से भाई समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फैंस को भी एक चीज़ का पता था भाई कि डैनी ओल्मो इंजरी प्रोन प्लेयर है, ठीक है। 2021 के बाद उस बंदे को रेगुलर बेसिस पे इंजरीज हो रही थी, जिसके वजह से उसकी फॉर्म बढ़िया नहीं थी भाई, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फैंस ने बहुत सवाल उठाए डैनी ओल्मो की साइनिंग के ऊपर, बट जब गुंडोगन गांडूगन जब वो बंदा लाइक चला जाता है तो कहीं ना कहीं फैंस थोड़े शांत होते हैं कि भाई अब तो हमारे पास एक अटैकिंग मिडफील्ड है, लाइक हमारा बैकअप है, हम अटैकिंग मिडफील्ड वाली पोजीशन पे डैनी ओल्मो को खिला सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास फर्मिन लोपेज था और गावी भी ठीक थे, तो गावी भी वहाँ पे खेला करता था भाई। तो सीज़न के स्टार्टिंग में ही भाई डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट जैसे तैसे करके बार्सिलोना डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर लेती है। डैनी ओल्मो का जो सीज़न होता है 2024-25 वाला सीज़न, तो भाई वो स्टार्टिंग में लगता है कि लाइक डैनी ओल्मो इसी टीम के लिए बने। वो अपने डेब्यू स्टार्टिंग के 3 मैचेस में 3 गोल मारते हैं भाई, अगेंस्ट रायो वेलिकानो, अगेंस्ट वेलाडोलिड एंड अगेंस्ट जिरोना। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा हांसी फ्लिक के अंदर कई सालों से खेल रहा है, ये हांसी फ्लिक की फिलोसफी को समझ रहा है, गेम को समझ रहा है, वो इस तरह से फिट बैठ चुका था भाई, ठीक है। और एज अ फैन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सबको रियलाइज़ होने लगा था भाई, ही इज़ द प्लेयर हु विल कैरी अवर मिडफील्ड अलोंग साइड फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री। बहुत ज़्यादा बिलीव हमें होने लगा था उस वक्त डैनी ओल्मो पे कि भाई ये बंदा हमें बढ़िया वक्त मिला है, क्योंकि ला लीगा में जो गेम चलता है, ला लीगा में नॉर्मल टीम्स कैसे खेलती हैं, ला लीगा में नॉर्मल टीमें खेलती है मैक्सिमम लो ब्लॉक में खेलती है भाई, डीप डिफेंड करती है, और वहाँ पे जो इफेक्टिवनेस डैनी ओल्मो दिखाता था ना भाई, वो उस वक्त हमारी टीम में नहीं थी। वो उस वक्त, वो अभी भी हमारी टीम में नहीं है ऐसा कोई प्लेयर जो एक अटैकिंग मिडफील्डर, ना वो काम फर्मिन लोपेज कर सकता है, ना वो काम गावी कर सकता है जो डैनी ओल्मो कर सकता है। और यही डैनी ओल्मो की खासियत थी भाई, और ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हम टेक्निकली सोचते हैं तो डैनी ओल्मो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग थी, बट समहाउ इट टर्न टू बी लाइक द वर्स्ट। ऐसा सब मान रहे हैं कि भाई डैनी ओल्मो कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए, जब हमें डैनी ओल्मो की ज़रूरत है, जब हमारे पास फर्मिन नहीं है, गावी नहीं है, हमें डैनी ओल्मो की ज़रूरत है, तब वो हमें परफॉर्म नहीं करके दे रहा है। लोगों में भाई गुस्सा है, फैंस में गुस्सा है, मैं समझ रहा हूँ। फर्मिन लोपेज के अलावा सिर्फ एक डैनी ओल्मो हमारी टीम में एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर है हु नेवर हेजिटेट टू शूट फ्रॉम लाइक 30 यार्ड्स 35 यार्ड्स अवे फ्रॉम द गोल। या तो ये फर्मिन करता है या डैनी ओल्मो करता है, ये चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं। डैनी ओल्मो एक ला मासिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बारसा के दिमाग में ये भी चीज़ थी कि भाई एक ला मासिया का प्रोडक्ट समझता है बारसा का गेम प्ले। हालांकि उस वक्त बारसा पोजेशन गेम खेलती थी, अब हांसी फ्लिक के अंडर हम लाइक हमारा प्ले स्टाइल अलग है, बट एज अ प्लेयर उसकी लाइक जो प्लेयर्स के साथ ला मासिया के लोंडे हमारी टीम में भी हैं, पेद्री हो गया, गावी हो गया, फर्मीन हो गया, उसके बाद लमीन यमाल हो गया, तो प्लेयरों के साथ उसकी केमिस्ट्री बढ़िया थी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो बार्सिलोना ने सोची होंगी डैनी ओल्मो को साइन करने से पहले। जब डैनी ओल्मो 16 साल का था भाई, तो वो लाइक बार्सिलोना छोड़ देता है, क्योंकि उसे रेगुलर प्ले टाइम चाहिए था। वो बार्सिलोना छोड़ के क्रोएशिया जाता है, वहाँ एक क्लब होता है डिनामो जाग्रेब करके एक क्लब होता है, वहाँ जाके वो लाइक खेलने लगता है, ठीक है। और जो एक क्लब है डिनामो जाग्रेब, ये भाई जाना भी जाता है कि ये यंग टैलेंट्स को प्लेइंग टाइम देता है। डिनामो जाग्रेब के अंदर डैनी ओल्मो के सीजन्स भाई बहुत बढ़िया जाते हैं। डैनी ओल्मो ने 124 मैचेस में 34 गोल्स मारे और 5 लीग टाइटल भी जीते, और 2018 में डैनी ओल्मो क्रोएशियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लेते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया स्टार्ट थी डैनी ओल्मो के करियर के लिए। उसके बाद लाइक वो जर्मन साइड के आरबी लाइप्जिग में
आ जाते हैं भाई, और वहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा वर्सटाइल था, उसे एज अ नंबर 9 भी यूज़ करते थे, उसे एज अ अटैकिंग मिडफील्डर भी यूज़ करते थे, उसे एज अ सेंटर मिडफील्डर भी यूज़ करते थे। वहाँ पे वो 148 मैचेस में 29 गोल्स मारता है और 34 असिस्ट देता है। तो तुम ये देखो, बंदा टैलेंटेड तो है, बंदा टैलेंटेड तो है ना। आरबी लाइप्जिग में वो जैसे खेल रहा था भाई, उसका हर पोजीशन पे यूज़ किया जा रहा था और वो हर पोजीशन पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपनी टीम को गोल्स या असिस्ट निकाल के दे रहा था। उसके बाद वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है चैंपियंस लीग के कैंपेन में और आरबी लाइप्जिग को सेमीफाइनल तक लेके जाता है। 2023 में जर्मन सुपर कप का फाइनल होता है, आरबी लाइप्जिग वर्सेस बायर्न म्यूनिच, वहाँ पे भी डैनी ओल्मो हैट्रिक मारता है। लेकिन 2021 के बाद ही बिकेम एन इंजरी प्रोन प्लेयर। बार बार उसको हैमस्ट्रिंग होती रहती है, मसल स्ट्रेन हो जाता है, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। और नॉर्मली फ़िलहाल बंदे क्या सोच रहे हैं कि भाई डैनी ओल्मो का डाउनफॉल है ना, जो वो जब 2024 में वो बार्सिलोना में आया था तब से हुआ है। बट नो वन नोज जो 2021 से लेकर 24 तक के जो 3 साल है ना बीच में, ये डैनी ओल्मो के फुटबॉल करियर के सबसे वर्स्ट साल थे भाई। मैं अगर तुम्हें बताऊं, यहाँ पे 2024 में डैनी ओल्मो ने बार्सिलोना के लिए साइन किया था। उससे पहले वाला सीज़न 2023-24 वाले सीज़न में डैनी ओल्मो ने इंजरीज़ की वजह से 29 मैचेस मिस किए थे। उससे पिछला सीज़न 2022-23 वाले सीज़न में उसने 20 मैचेस मिस किए थे। और अगर उससे पिछले सीज़न की बात करते हैं 2021-2022 वाला सीज़न, उसमें डैनी ओल्मो ने 19 मैचेस मिस किए थे। तो भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पैटर्न है। अगर मैं तुम्हें सम अप करके दिखाऊं तो 3 सीज़न में डैनी ओल्मो ने इन एंड अराउंड तुम लगाओ 68 मैचेस मिस किए थे ड्यू टू इंजरीज। ये एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पैटर्न है। बार्सिलोना के साथ भी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न चला डैनी ओल्मो का। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन डैनी ओल्मो वाज गुड, बढ़िया परफॉर्म कर रहा था वो, लेकिन फिर उसको हो जाती है इंजरी। एक्चुअली डैनी ओल्मो इज़ अ गुड प्लेयर, डैनी ओल्मो वाज अ गुड प्लेयर, बट जो उसकी इंजरीज हुई ना भाई, उसने कहीं ना कहीं उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला यार, है ना। तुम 10 मैचेस बढ़िया खेल रहे हो, बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, अगर तुम्हें इंजरी हो जाती है ना भाई, तुम 11वां मैच खेलने आओगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलोगे। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हो रही थी डैनी ओल्मो के साथ। और डैनी ओल्मो का एक परफॉर्मेंस का एक पैटर्न था। अगर हम डैनी ओल्मो को लो ब्लॉक वाली टीम के अगेंस्ट खिलाते हैं, टीम भाई जो लो ब्लॉक में डिफेंड करना पसंद करती है, जो कॉम्पैक्ट डिफेंड करती है, तो वहाँ पे डैनी ओल्मो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते थे। फॉरवर्ड पासिस निकालना भाई, और जो डिफेंडर्स के बीच में जो स्पेसिस होते थे वहाँ पे गेम रन करना, उन जगहों पे डैनी ओल्मो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। ऑन दी अदर हैंड जब हम डैनी ओल्मो को ऐसी टीम के अगेंस्ट खिलाते थे भाई जो हाई प्रेस करती है, ठीक है, जिनके मिडफील्ड में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो सफ़र करता था। क्योंकि अगर हम एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो हाई प्रेस कर रही है, इंटेंसिटी के साथ खेल रही है, तो हमें भी वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बारसा खेलती भी ऐसा ही है, बारसा खुद ऐसा खेलती है, हाई प्रेस करती है, हाई लाइन रखती है, प्लेयर्स को ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है, ट्रैक बैक करके डिफेंड करना पड़ता है, जो डैनी ओल्मो के बस की बात नहीं है। इट डजेंट मीन कि डैनी ओल्मो ख़राब प्लेयर है। डैनी ओल्मो अब तक इस सिस्टम में बैठा नहीं है भाई। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, पिछले सीज़न में इंटर मिलान का सेमीफाइनल में, ठीक है, उसके बाद कोपा डेल रे का फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और एक सुपर कप का मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, इन तीनों मैचेस में बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस थी डैनी ओल्मो की। बिल्कुल भी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया ये तीनों टीमें वैसी ही हैं, हाई प्रेस करती हैं भाई, ठीक है, इंटेंसिटी चाहिए भाई, तुम्हें भी प्रेस करना पड़ेगा, तुम्हें ट्रैक बैक करके डिफेंड करना पड़ेगा, जो डैनी ओल्मो को लिटरली बता रहा हूँ आता नहीं है। उसने ऐसा कभी किया नहीं है और वो अभी तक हमारे सिस्टम में बैठा नहीं है। क्यों नहीं बैठा, इसके बारे में मैं आगे बात करूँ। और कहीं ना कहीं ये पैटर्न हांसी फ्लिक को भी भाई समझ में आ चुका था, तभी वो लेटर ऑन ज़्यादा प्रायोरिटी फर्मिन लोपेस को देने लगा था और डैनी ओल्मो को एज अ सब्सटीट्यूट लेके आता था। अगर हम करंट सीज़न की बात करें तो पीएसजी वाला मैच था भाई, पीएसजी वाले मैच में डैनी ओल्मो लग रहा था भाई कटआउट पूरा, है ना। डैनी ओल्मो के साथ भी हम लोग लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग 1 मैन डाउन खेल रहे हैं, ठीक है। डैनी ओल्मो गेम की पेस को मैच ही नहीं कर पा रहा था, ना इंटेंसिटी दिख रही थी। डैनी ओल्मो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा था जब डैनी ओल्मो के पास बॉल आ रही थी, विच वॉज क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। बहुत कम ऐसा हो रहा था कि डैनी ओल्मो के पास बॉल आ रही है। और
ऑफ द बॉल डैनी ओल्मो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, ऑन द बॉल भी नहीं था, बट ऑफ द बॉल तो बिल्कुल भी नहीं था। ला लीगा में बात करते हैं, अभी रिसेंट मैच जो हमारा हुआ था सेविया के अगेंस्ट, वहाँ पे भी हमने देखा डैनी ओल्मो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था भाई। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डैनी ओल्मो हांसी फ्लिक के सिस्टम में अच्छी तरह बैठा नहीं है भाई। वो एक ख़राब प्लेयर नहीं है, अगर वो ख़राब प्लेयर होता तो वो लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट वो बहुत बढ़िया खेलता है। हमने देखा है ला लीगा में, जब हम लाइक लोअर द टेबल जो टीम्स होती हैं भाई टेबल पे, तो उनके साथ डैनी ओल्मो काफ़ी अच्छा खेलता है। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, हाई प्रेसिंग टीम जिनके मिडफील्ड में ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, जो एरियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जहाँ पे तुम्हें ट्रैक बैक करके डिफेंड करना होता है, ये सब डैनी ओल्मो के बस की बात नहीं है। बात करते हैं अब फर्मिन लोपेज की और डैनी ओल्मो की भाई, दोनों का प्लेइंग स्टाइल प्रैक्टिकली देखें हम भाई, दोनों की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डैनी ओल्मो टेक्निकली बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो उन टीमों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो लो ब्लॉक रखती हैं, जो डीप डिफेंड करती है। वहीं अगर हम फर्मिन की बात करें, वो बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है भाई, ठीक है। वो उसकी जो प्रेसिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो ओपन प्ले में बहुत बढ़िया गेम रन करता है, गेम बिल्ड करता है, जो कि लाइक डैनी ओल्मो नहीं कर पाता। तो दोनों की प्रोफाइल काफ़ी हद तक अलग है। द क्वेश्चन इज, विल डैनी ओल्मो एंड अप एट बार्सिलोना बीइंग अ रोटेशनल प्लेयर? क्योंकि आई नो एज सुन एज फर्मिन लोपेज ठीक होता है भाई, ही विल बी द स्टार्टर, ही विल बी द स्टार्टर, ठीक है। और डैनी ओल्मो को इतना टाइम नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। जब तक डैनी ओल्मो प्रूव नहीं करेगा ना भाई, वो एक रोटेशनल प्लेयर ही रहने वाला है। तो अब बात आती है, जो मेन बात आती है कि डैनी ओल्मो क्या ख़राब प्लेयर है? क्या डैनी ओल्मो इतना ख़राब प्लेयर है कि भाई वो लाइप्जिग में इतना बढ़िया खेल के आया, उसके बाद यूरो में उसने जो खेला है, ही वॉज अमंग दी लाइक टॉप स्कोरर उस यूरो के कैंपेन का। तो क्या वो इतना ख़राब है भाई कि वो बार्सिलोना में आके लाइक कुछ मतलब ही नहीं है भाई? तो यही बात आती है, कैन हांसी फ्लिक रिवाइव डैनी ओल्मो? हांसी फ्लिक ने ऐसा किया है, हांसी फ्लिक ने ऐसा किया। मैं अब तुम्हें कुछ स्टैट्स बताने वाला हूँ प्लेयर्स के, जो हांसी फ्लिक के आने के एक सीज़न पहले क्या थे और हांसी फ्लिक के साथ वो क्या हो गए। अब तुम बात करोगे कि भाई डैनी ओल्मो भी तो हांसी फ्लिक के अंडर ही था पिछले सीज़न से, बट डैनी ओल्मो भाई इतना इंजर्ड रहा कि वो कंसिस्टेंट नहीं खेल पाया वो। तो वक्त लगेगा, मुझे लग रहा है वक्त लगेगा, बट हांसी फ्लिक कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो को डैनी ओल्मो बनाएगा, जो डैनी ओल्मो वो था। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम रफीनिया की। जावी के अंडर रफीनिया ने 37 मैचेस खेले रहे थे, 13 असिस्ट दिए थे। अगर टोटल बात करते हैं तो 23 G&A इन 37 मैचेस। और वही हांसी फ्लिक के अंदर तो तुम्हें पता ही है, फिर भी मैं तुम्हें नंबर्स बताता हूँ। 57 मैचेस में 34 गोल्स और 26 असिस्ट। अगर मैं तुम्हें सम अप करके बताता हूँ तो 60 G&A इन 57 मैचेस, विच इज़ आउटस्टैंडिंग भाई। जावी के अंडर मोस्टली रफीनिया एज अ राइट विंग खेल रहा था, और हांसी फ्लिक के अंडर मोस्टली रफीनिया लेफ्ट विंग खेल रहा था। तो ये एक चेंज है जो प्लेयर्स में आया है, नॉट ओनली रफीनिया। अगर मैं लेवेंडोस्की की बात करता हूँ तो जावी के अंडर लेवेंडोस्की 49 मैचेस में 26 गोल मारता है और 9 असिस्ट देता है। वही हांसी फ्लिक के आने के बाद स्केरी नंबर्स है भाई, 52 मैचेस में 42 गोल मारता है और 3 असिस्ट देता है। तो क्या हांसी फ्लिक डैनी ओल्मो को नहीं बदल सकता भाई? मुझे पूरा भरोसा है। देखो, क्रिटिसिज्म बनता है। अब देखो, ये होता है भाई कि अगर तुम्हारी टीम हार रही है तो तुम्हें किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा। डैनी ओल्मो को मैं ऐसे नहीं कर रहा बे मतलब के लिए हम ब्लेम करें। डैनी ओल्मो नहीं खेल रहा रिसेंटली। डैनी ओल्मो हमारे लिए लाइक एक वर्स्ट प्लेयर है। हमारी टीम में जो सबसे, अगर हमें चुनना पड़े सबसे ख़राब प्लेयर कौन है, अब जो अभी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब किसकी है, तो हम डैनी ओल्मो ही बोलेंगे। बट इट डजेंट मीन कि डैनी ओल्मो ख़राब ही है भाई। मे बी उसकी फॉर्म ख़राब चल रही है फ़िलहाल के वक्त भाई। एज अ प्लेयर ही इज़ टू गुड। ठीक है, तुम उसे लो ब्लॉक वाली टीम के अगेंस्ट खिलाओ, जो टीमें डीप डिफेंस करती हैं, लो ब्लॉक रखती हैं, वो मास्टर क्लास ड्रॉप करेगा। ठीक है, अब बस चीज़ ये है कि हांसी फ्लिक को उसे लाइक इस वे में ट्रेन करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा बंदे को फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। उसको थोड़ा ज़्यादा भगाओ दौड़ाओ भाई, जिम विम कराओ, उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़े बंदे का। ठीक है,
फॉल बैक करके और डिफेंड ट्रैक बैक करके डिफेंड कर सके, प्रेस कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि डैनी ओल्मो वापस आएगा भाई, वापस आएगा, पुराना डैनी ओल्मो वापस आएगा। मुझे यू शुड ट्रस्ट हांसी फ्लिक, यू शुड ट्रस्ट डैनी ओल्मो, ठीक है। तुम भरोसा रखो प्लेयर पे। एज अ प्लेयर डैनी ओल्मो बहुत बढ़िया है भाई। वो अलग बात है कि वो हमारे अभी प्ले स्टाइल में फिट नहीं हुआ है अब तक। उसका रीज़न है कि भाई वो कंटिन्यूसली खेला नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया बंदा इंजरीज़ की वजह से। लेकिन वक्त दो भाई, वक्त दो। तो तुम बहन जो 60 मिलियन लगा के एक प्लेयर को साइन कर रहे हो जो ला मासिया का लोंड है, वो उसकी तुम्हारे प्लेयर्स के साथ, टीम मेट्स के साथ बढ़िया केमिस्ट्री है, ठीक है, वो वर्क करेगा। आज नहीं तो कल डैनी ओल्मो विल वर्क, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई क्रिटिसिज्म बंद करो। हाँ, हो गया, बड़ा बली का बकरा बना दिया डैनी ओल्मो को भाई, अब बहुत हुआ है ना। एज अ टीम वी हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसी चीज़ें पहले भी हुई है हमारे साथ, तो भाई बने रहो यार, ठीक है। मिलते हैं लोंडो अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा ज्ञान हो गया भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।